भारतीय सनातन संस्कृति में अनगिनत ऋषि मुनि हैं, लेकिन देवऋषि नारद जैसा व्यक्तित्व और कहीं नहीं मिलता। वे केवल एक पात्र नहीं बल्कि एक विचार हैं। वे एक सत्य के खोजी हैं। वे संगीत के जनक और वे ब्रह्मांड के पहले ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने सूचनाओं के माध्यम से धर्म की स्थापना की। अक्सर फिल्मों या नाटकों में उन्हें केवल कलह कराने वाले मुनि के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन यह उनके विशाल व्यक्तित्व का केवल एक छोटा और गलत समझा गया हिस्सा है। नारद मुनि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और तीनों लोकों के ज्ञाता हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वर्ग में देवताओं के साथ बैठते हैं, पाताल में असुरों को सलाह देते हैं और मृत्यु लोक में ऋषियों का मार्गदर्शन करते हैं। ये वास्तव में हैं कौन? क्या वे केवल एक सूचना देने वाले दूत हैं या एक महान रणनीतिकार जिनके बिना रामायण और महाभारत जैसी महागाथाएं अधूरी रह जाती? आज हम इतिहास और पुराणों की उन गलियों में उतरेंगे जहां देव ऋषि नारद के पद्म चिन्ह छपे हैं। आज हम जानेंगे उस बालक की कहानी को जो एक दासी की कोख से जन्मा, लेकिन अपनी भक्ति के बल पर ब्रह्मा का मानस पुत्र और भगवान का पार्षद बना। यह यात्रा है अज्ञान से ज्ञान की, राग से वैराग्य की और मोह से मोक्ष की। चलिए ब्रह्मांड के पहले पत्रकार और भक्ति के सबसे बड़े आचार्य नारद मुनि के जीवन के उन रहस्यों को खोलते हैं जो अब तक छिपे थे। नारद जी का वर्तमान स्वरूप जितना दिव्य है, उनका पिछला जीवन उतना ही साधारण और कठिन था। पिछले कल्प में नारद एक अत्यंत निर्धन दासी के पुत्र थे। उनकी माता ऋषियों के एक आश्रम में बर्तन मांजने और सफाई करने का काम करती थी। बालक नारद बचपन से ही गंभीर थे। जहाँ अन्य बच्चे खिलौनों के पीछे भागते थे, वहीं यह बालक ऋषियों के मुख से निकलने वाली कथाओं को सुनने के लिए ललायित रहता था। एक बार चतुर्मास के दौरान कुछ महान संत उस आश्रम में ठहरे। उन संतों की सेवा का भार बालक नारद को सौंपा गया। वह बालक बिना थके, बिना किसी स्वार्थ के दिन रात उनकी सेवा करता। संतों के भोजन के बाद जो जूठा प्रसाद बचती, उसे ग्रहण करने से बालक के मन के सारे विकार दूर होने लगे। संतों के सत्संग ने उनके हृदय में भक्ति का बीज बो दिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम जब उनकी माता गौशाला जा रही थी, एक विषैले सर्प ने उन्हें डस लिया। बालक के सिर से माँ का साया उड़ गया। एक 5 साल का बच्चा संसार में बिल्कुल अकेला हो गया। साधारण मनुष्य इसे विपत्ति कहता है, लेकिन नारद के भीतर बैठा भक्त इसे ईश्वर की कृपा मान रहा था। उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर ने उनकी मोह की आखिरी कड़ी भी काट दी है। वे उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े। घने जंगलों, ऊंचे पर्वत और गहरी नदियों को पार करते हुए वो एक एकांत वन में पहुंचे। वहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने उसी विधि से ध्यान लगाया जो संतों ने उन्हें सिखाई थी। अचानक उनके हृदय में एक तीव्र प्रकाश हुआ। साक्षात भगवान विष्णु की एक झलक उन्हें मिली, लेकिन वह झलक केवल एक पल की ही थी। प्रभु अंतर ध्यान हो गए। बालक तड़प उठा। वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे बालक, इस जन्म में तुम मुझे दोबारा नहीं देख सकोगे। यह झलक मैंने तुम्हें केवल इसलिए दिखाई है ताकि मेरी चाहत तुम्हें इस संसार से विरक्त कर दे। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बनोगे। उसके बाद प्रलय के बाद जब नई सृष्टि का निर्माण हुआ, तब ब्रह्मा जी ने अपनी संकल्प शक्ति से कई पुत्रों को जन्म दिया। उन्हीं में से एक थे देव ऋषि नारद। इस बार उनके पास हाड़ मास का शरीर नहीं बल्कि दिव्य शरीर था और भगवान विष्णु ने उन्हें महती नाम का वीणा प्रदान की। ब्रह्मा जी चाहते थे कि उनके पुत्र सृष्टि के विस्तार में मदद करें और विवाह करके वंश बढ़ाएं, लेकिन नारद के मन में तो केवल नारायण बसे थे। उन्होंने विवाह करने से इनकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया कि वे एक स्थान पर 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुक पाएंगे। लेकिन एक भक्त के लिए यह श्राप भी वरदान बन गया। अब नारद स्वतंत्र थे। वे तीनों लोगों में निरंतर भ्रमण करने लगे, हर जगह हरि नाम का संकीर्तन करने लगे। नारद मुनि का व्यक्तित्व अत्यंत विलक्षण है। उनके सिर पर चोटी है, शरीर पर पीले वस्त्र हैं और हाथों में वीणा। वे देवताओं के दूत भी हैं और ऋषियों के शिक्षक भी, लेकिन उनका सबसे जटिल पक्ष है उनका कलह प्रिय होना। वे एक बात यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं जिससे अक्सर युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन गहराई से देखें तो नारद जी केवल अधर्म के घड़े को जल्दी भरने का काम करते हैं ताकि धर्म की स्थापना हो सके। और ज्ञान कितना भी बड़ा क्यों न हो, अहंकार उसे नष्ट कर सकता है। नारद मुनि जैसे महान भक्त भी एक बार अहंकार के घेरे में आ गए थे। उन्होंने कामदेव को जीत लिया था और उन्हें लगा कि अब वे अजय हैं। वे अपने इस विजय का बखान करने भगवान शिव के पास पहुंच गए और फिर भगवान विष्णु के पास। विष्णु जी जानते थे कि अहंकार
अहंकार भक्त का सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने अपनी माया रची और नारद जब लौट रहे थे तो रास्ते में एक बहुत ही सुंदर नगर दिखाई दिया जहाँ राजा सील निधि की पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था। नारद उस राजकुमारी को देखते ही अपना सारा वैराग्य भूल गए और उन पर मोहित हो गए। वे चाहते थे कि राजकुमारी उन्हें ही चुने। वे विष्णु जी के पास दौड़े गए और कहा, प्रभु मुझे आप अपना हरि मुख दे दीजिए ताकि मैं सबसे सुंदर दिखूं। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक अर्थ वानर भी होता है। भगवान ने उन्हें वानर का मुख दे दिया। स्वयंवर में जब नारद पहुंचे तो वे बड़े गर्व से राजकुमारी के सामने जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका मुख बंदर का हो चुका है। राजकुमारी उनकर देखकर डर गई और वो हंसी का पात्र बन गए। और जब नारद ने जल में अपना मुख देखा तो वो क्रोध से भर गए। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जैसे मैं इस स्त्री के लिए तड़प रहा हूँ वैसे ही आपको भी मृत्यु लोक में एक स्त्री के विरह में तड़पना होगा और यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। भगवान ने हंसते हुए इस श्राप को स्वीकार किया क्योंकि इसी से रामायण की आधारशिला रखी गई। यह घटना सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों का अहंकार तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अब बात करें कि नारद जी महान ग्रंथों के प्रेरक कैसे बने। दुनिया को रामायण और श्रीमद् भागवत पुराण जैसे ग्रंथ नारद जी के कारण ही मिले। वाल्मीकि एक समय में रत्नाकर नाम के खुखार डाकू थे। वह लोगों को लूटते और मारते थे। एक दिन उनकी मुलाकात नारद मुनि से हुई। नारद ने उनसे बस एक सवाल पूछा, क्या तुम्हारा परिवार, जिस परिवार के लिए तुम ये सब पाप करते हो, क्या वो भी तुम्हारे साथ ये पाप भोगेंगे? और जब रत्नाकर को एहसास हुआ कि कोई उसका साथ नहीं देगा तो वह नारद के चरणों में गिर पड़ा। नारद ने उन्हें राम नाम का मंत्र दिया। वही डाकू तपस्या करके महर्षि वाल्मीकि बने और रामायण लिखे थे। इसी तरह जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत और वेदों का वर्गीकरण कर लिया फिर भी उनका मन अशांत था। नारद मुनि उनके पास पहुंचे और कहा, व्यास जी, आपने कर्म और धर्म की तो बहुत चर्चा की, लेकिन भगवान के प्रेम और लीला का वर्णन नहीं किया। नारद की प्रेरणा से ही व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, जो भक्ति का सर्वोच्च ग्रंथ है। अब आते हैं अगले अध्याय पे। ध्रुव और प्रहलाद के गुरु कैसे बने? भक्ति की शक्ति क्या होती है, यह नारद जी ने दो छोटे बालकों ध्रुव और प्रहलाद को सिखाया। उसकी सौतेली माँ ने गोद से उतार दिया और वो रोते हुए जंगल जा रहा था। तब नारद जी उसे ओम नमो भागवते वासुदेव मंत्र की दीक्षा दी थी। उसी मंत्र के बल पर 5 साल के बच्चे ने भगवान का दर्शन पा लिया था। और प्रहलाद जो असुर कुल में जन्मे थे और उन्हें भी नारद जी ने शिक्षा दी थी। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे, असुरों के महल में रहते हुए भी प्रहलाद परम भक्त बने क्योंकि उनके आध्यात्मिक पिता नारद मुनि थे। नारद जी यह संदेश देते हैं कि भक्तों के लिए उम्र या कुल या पद मायने नहीं रखता, केवल भाव मायने रखता है। और अब बात करते हैं आज के समय के नारद जी की। आज की सूचना की क्रांति में जहां हर तरफ समाचारों का अंबार है, नारद मुनि हमें संचार का असली अर्थ सिखाते हैं। संचार वह नहीं जो विनाश करे, बल्कि वह है जो सत्य की स्थापना करे। नारद जी का नारायण नारायण जाप हमें याद दिलाता है कि संसार की भागदौड़ के बीच उस परम सत्य को नहीं भूलना है। देव ऋषि नारद आज भी अमर है। वे हर उस साधक के हृदय में हैं जो प्रेम से भगवान को पुकारता है। वे हर उस लेखक की कलम में है जो समाज को नई दिशा देता है। वे एक अनंत यात्री हैं जो हमें सिखाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही हमारा घर है और नारायण ही हमारी अंतिम मंजिल। और यही सीख देते हैं हमारे अपने देव ऋषि नारद। प्रभु की कृपा हम सभी पर बनी रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।